गाइस, आप एक इन्वेस्टर हो और आप लॉन्ग टर्म में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो इक्विटी शेयर्स में, यानी कि आप किसी कंपनी के शेयर परचेज और सेल करते हो लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आपको पता हो कि आपको उसके ऊपर देना पड़ता है इनकम टैक्स अगर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट होता है। तो उस इनकम टैक्स को कैसे बचाना है दोस्तों, वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आपको एंड तक देखनी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपक बेस्ता स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। आप लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स में डील करते हो, यानी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हो और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, गेन होते हैं। अब आपको पता होगा जब आपको प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अब जो वो गेन आपको हुआ है उसके ऊपर आपको क्या देना है, इक्विटी शेयर्स के केस में सिंपल सीधा सीधा 10% का टैक्स देना है। सेक्शन 112A तो कहता है कि आपका 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, वो मैं एग्री कर रहा हूं। लेकिन उसके अलावा जो बचा हुआ आपका कैपिटल गेन होगा शेयर्स में, उसके ऊपर दोस्तों आपको 10% का फ्लैट इनकम टैक्स देना है, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। अब इसी को कैसे सेव करना है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी शेयर्स में, उसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट होता है, कोई गेन होता है, उसी को आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे उसको सेव कर सकते हैं इनकम टैक्स लॉ में टैक्स प्लानिंग के थ्रू। के लिए हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 54F। सेक्शन 54F दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हल्का सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो आशा करूंगा कि वीडियो आप पूरी ध्यान से सुने और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि वीडियो में पहली बार मैं ऐसा बताने जा रहा हूं कि जिसके अंदर आप जो है अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो शेयर्स के ऊपर। गाइज, मैंने की वीडियो बनाई थी, मुझे इस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया। तो सारे सवालों का जवाब मैं आपका इस वीडियो में देने जा रहा हूं, क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि YouTube शॉर्ट्स ओनली 60 सेकंड्स का होता है और उस 60 सेकंड के अंदर ना हर चीज बता पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए आपके सारे क्वेश्चंस को मैं समराइज करके इस वीडियो में डाल रहा हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना आपके क्वेश्चन है, सारे सॉल्व होने वाले हैं इस वीडियो में। तो सेक्शन 54F क्या कहता है, अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हो हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। एग्जाम्पल, कौन कौन से यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया शेयर्स के केस में शेयर हो सकता है, आपकी यूनिट्स हो सकती है म्यूचुअल फंड्स की, आपको कोई बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है। गाइस, ये सारे इसके अंदर कवर हो सकते हैं आपके 54F में। तो जैसे आप शेयर्स बेचते हो लॉन्ग टर्म वाला, अब शेयर्स को लॉन्ग टर्म दोस्तों कब ट्रीट करते हैं, जब उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है, यानी कि जब आपने वो रखे हैं 12 महीने से ज्यादा, तो उसको लॉन्ग टर्म कह देंगे। सिंपल। अगर वो आपने 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कह देंगे, 12 महीने से तक है उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कह देंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप बेचते हो और बेचने के बाद जो पैसा आपके पास आया है उसको आप इन्वेस्ट करते हो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो आपका जितना भी कैपिटल गेन हुआ है वो सारा का सारा माफ हो जाएगा इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से एज पर सेक्शन 54F। गाइस, पहले इसकी कंडीशन समझते हैं कि किन किन कंडीशंस में हमें ये बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन कहता है कि आपका जो सेक्शन है वो इंडिविजुअल या HF के ऊपर लगेगा। दूसरा इसके अंदर कहता है कि आपने जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, यानी कि जो आपने पैसा बेच के पैसा आपके पास आया है, नेट कंसिडरेशन, वो पैसा आपने इन्वेस्ट करना है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। अब यहां पे दोस्तों नेट कंसिडरेशन का मतलब है जो आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली माइनस उसके रिलेटेड आपने कुछ भी जो खर्चा करा, यानी कि सेल करने से रिलेटेड कुछ भी खर्चा करा तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो नेट कंसिडरेशन जो आएगी वो पूरी इन्वेस्ट करनी है। नेट कंफ्यूज नहीं होना कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है, आपने जो पैसा रिसीव करा है सेल करके, जो आपने पैसा रिसीव करा है माइनस जो खर्चा करा, तो नेट कंसिडरेशन आपने इन्वेस्ट करनी है। तीसरा दोस्तों जो यहां पे इन्वेस्टमेंट होनी है वो आपका मैंने बताया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में होनी है। वो भी क्या, या तो जिस साल आपने बेचे, जिस डेट पे आपने बेचे उससे 1 साल पहले आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो भी हो सकता है, या जिस दिन आपने बेचे उसके 2 साल के अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, या जिस दिन आपने बेचे उसके 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी आपने कंस्ट्रक्ट करवा ली, यानी कि बना ली। गवर्नमेंट यहां पे आपको दोनों ऑप्शन दे रही है, तो प्रॉपर्टी खरीद लो या प्रॉपर्टी बना लो, 1 साल, 2 साल या 3 साल में बना लो। और दोस्तों इसके अंदर एक कंडीशन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या कहता है कि जिस दिन आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच रहे हो, यानी कि जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो
उस दिन आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आप दूसरी इन्वेस्ट कर रहे हो नए वाले के अंदर, इसका बेनिफिट लेने के लिए सेक्शन 51 तो आप ले सकते हो। तो आपके पास टोटल 2 हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर आप सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। इसका मतलब जिस दिन आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस दिन आपके पास एक पहले से हो और दूसरा आप सेक्शन 54F की एग्जम्पशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वो वाली। गवर्नमेंट ने यहां पे ये भी दे रखा है कि अगर आप पैसा जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, 1 साल या 2 साल में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाते या 3 साल में भला नहीं पाते, तो उस केस के अंदर आप जो सारा का सारा जो पैसा है उसको आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो अपना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खुला के। ये आपने ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो आपका ओपन होगा उसके अंदर जो पैसा डिपॉजिट होगा, इन्वेस्ट होगा, वो आपकी ड्यू डेट से पहले होना चाहिए। बिल्कुल जैसे हमारी इंडिविजुअल के केस में क्या होता है 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, ऑडिट वाले केस में 31 अक्टूबर होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 31 जुलाई या ड्यू डेट से पहले आपने पैसा इन्वेस्ट कर देना है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। तो फिर उस केस में तो भी आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 54F का। जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना हुआ है अदर कैपिटल एसेट को बेच के, उसके ऊपर वो सारा का सारा माफ हो जाएगा। अगर आप वो पैसा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा जो आप उसके अंदर पैसा डाल रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्कीम में, वो इस उससे डाल रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को एश्योरेंस दे रहे हो कि भाई ये पैसा मैं अभी यूज नहीं कर पाया, ये पैसा मैं इससे पैसा निकाल के और बाद में यूज कर लूंगा। लेकिन अगर आप पैसा 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हो, जो इसके अंदर टाइमलाइन दे रखी है, तो उस केस के अंदर दोस्तों आपको सारा का सारा जो कैपिटल गेन जितना पहले माफ हुआ था वो सारा का सारा अब टैक्सेबल हो जाएगा। सो गाइस मेरे पे क्वेश्चन आए थे कि सर इंडेक्सेशन नहीं लगी है। 112A के केस में इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं लगती है। 1 लाख तक का बिल्कुल मानता हूं कि 1 लाख रुपए तक का आपका जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के केस में। और इसके अंदर जो ग्रैंड फादरिंग का कॉन्सेप्ट है 1 फरवरी 2018 से जो पहले आया था और उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए दोस्तों, इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।